सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला न केवल बेहद सुंदर थी, बल्कि उसकी आत्मा भी उतनी ही निर्मल और पवित्र थी। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी और पिता ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। सिंड्रेला के पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि सिंड्रेला को एक माँ की जरूरत है जो उसे प्यार दे सके, उसकी देखभाल कर सके और उसका ख्याल रख सके। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। उनकी नई पत्नी, जो सिंड्रेला की सौतेली माँ बनी, दिखने में भले ही सुंदर थी, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर और स्वार्थी था। उसकी सौतेली माँ की दो बेटियां थीं, एनास्टेसिया और ड्रिज़ेला, जो अपनी माँ की तरह ही स्वार्थी और दुष्ट थीं। जब सिंड्रेला का पिता व्यापार के सिलसिले में दूर दूर जाने लगे, तो उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे उसे घर का सारा काम करने के लिए मजबूर करती। सिंड्रेला को सुंदर कपड़े पहनने और अच्छा खाना खाने से वंचित रखा जाता था। उसकी सौतेली माँ और बहनें खुद अच्छे कपड़े और गहने पहनती और महंगे भोजनों का आनंद लेती, जबकि सिंड्रेला को पुराने फटे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। सिंड्रेला को दिन रात घर के कामों में उलझा दिया गया था। उसे कभी आराम का मौका नहीं मिलता था। उसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की सफाई करना पड़ता था। उसकी सौतेली बहनें उसे ताने मारती और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। सिंड्रेला के पास एक ही जगह थी जहां वह सो सकती थी, एक छोटा सा अंधेरा कमरा जिसे कभी भी ठीक से साफ नहीं किया गया था। सिंड्रेला के पिता को व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूर जाना पड़ता था, इसलिए उसे अपनी सौतेली माँ और बहनों की क्रूरता सहनी पड़ती थी। उसके जीवन में दुख और कठिनाई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने दिल में आशा और धैर्य बनाए रखती थी। वह अपने माँ बाप की यादों में खो जाती और खुद को तसल्ली देती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन राज्य के राजा ने घोषणा की कि उनके महल में एक विशाल बॉल का आयोजन किया जाएगा। यह बॉल खास तौर पर राजकुमार के लिए थी, जो अब शादी योग्य हो चुका था। राजा चाहते थे कि उनके बेटे की शादी किसी सुंदर और गुणी लड़की से हो, जो रानी बनने के योग्य हो। इसलिए पूरे राज्य की सभी युवतियों को इस बॉल में आमंत्रित किया गया था। जब यह खबर सिंड्रेला के घर तक पहुंची, तो उसकी सौतेली माँ और बहनें बेहद उत्साहित हो गईं। वे सोचने लगी कि यह उनके लिए राजकुमार से शादी करने का सुनहरा मौका हो सकता है। उन्होंने तुरंत बॉल में जाने की तैयारियां शुरू कर दीं। वे नए नए कपड़े, गहने और जूते खरीदने लगी और अपनी सुंदरता को निखारने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। सिंड्रेला भी बॉल में जाना चाहती थी।
उसने अपनी सौतेली माँ से इस बारे में बात की, लेकिन उसकी माँ ने उसे हंसी में टाल दिया। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि राजकुमार तुम्हारे जैसे किसी साधारण लड़की को देखेगा? तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं और न ही तुम्हारे पास किसी रानी जैसी कोई खूबी है। तुम बॉल में जाकर क्या करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से कहा, मुझे भी बस एक बार बॉल में जाने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि महल कैसा होता है और राजकुमार कैसा दिखता है। सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी माँ ने कहा, अगर तुम घर के सारे काम पूरे कर लो और मेरे द्वारा दी गई हर शर्त पूरी कर लो तो मैं तुम्हें बॉल में जाने की इजाज़त दूंगी। यह सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हो गई और उसने घर के सारे कामों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। उसने झाड़ू लगाई, कपड़े धोए, खाना बनाया और घर के कोने कोने की सफाई की। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत कठिन शर्तें दी और काम इतने ज्यादा दिए कि उन्हें पूरा करना लगभग असंभव था। बॉल का दिन आ गया। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें नए कपड़े पहनकर, गहने और जूते पहनकर तैयार हो गईं। वे बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने सिंड्रेला को अंतिम समय पर बहुत सारे काम सौंप दिए ताकि वह बॉल के बारे में सोच भी न सके। जब वे सब बॉल के लिए रवाना हो गए तो सिंड्रेला बहुत दुखी हो गई। वह अपनी हालत पर रोने लगी और सोचा कि अब उसका जीवन हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तभी अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। सिंड्रेला ने देखा कि एक सुंदर परी उसके सामने खड़ी थी। वह परी सिंड्रेला की गॉडमदर थी जो उसकी मदद करने आई थी। परी ने कहा, सिंड्रेला, तुम इतनी दयालु और मेहनती हो और तुम्हारे साथ इतनी अन्याय किया गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम भी बॉल में जा सको। सिंड्रेला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं, न गहने, न ही कोई गाड़ी। मैं बॉल में कैसे जा सकती हूँ? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यह कहकर परी ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और एक कद्दू को एक सुंदर सुनहरी गाड़ी में बदल दिया। उसने पास में बैठे चूहों को सफेद घोड़ों में बदल दिया। गाड़ीवान में बदल दिया।
फिर उसने सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों को एक चमकदार खूबसूरत गाउन में बदल दिया और उसके पैरों में कांच की चप्पलें पहना दी। सिंड्रेला को देखकर खुद वह भी हैरान रह गई। परी ने कहा, अब तुम बॉल में जा सकती हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें आधी रात से पहले लौट आना होगा। आधी रात के बाद मेरा जादू खत्म हो जाएगा और तुम फिर से अपने पुराने रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला ने परी का धन्यवाद किया और गाड़ी में बैठकर महल की ओर चल पड़ी। जब वह महल पहुंची तो उसकी सुंदरता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोई भी उसे पहचान नहीं सका, यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और बहनें भी नहीं। राजकुमार ने जैसे ही सिंड्रेला को देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। सिंड्रेला और राजकुमार ने पूरी रात साथ में नृत्य किया और बातें की। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगा। सिंड्रेला ने पहली बार जीवन में इतनी खुशी महसूस की। वह राजकुमार के साथ नृत्य करते हुए सब कुछ भूल गई। लेकिन तभी उसकी नजर महल की घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि घड़ी की सुइयां 12 के करीब पहुंच रही थीं। उसे परी की बात याद आई और वह डर गई। सिंड्रेला ने बिना कुछ कहे राजकुमार से माफी मांगी और तेजी से महल से बाहर भागी। राजकुमार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला तेजी से भाग गई। भागते भागते उसकी एक कांच की चप्पल सीढ़ियों पर गिर गई, लेकिन सिंड्रेला ने उसे उठाने का समय नहीं पाया और वह गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। राजकुमार ने सीढ़ियों पर पड़ी कांच की चप्पल को उठाया और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में उस रहस्यमय लड़की को ढूंढा जाए। उसने यह तय किया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसकी यह चप्पल होगी। अगले दिन राज्य में सभी जगह यह घोषणा की गई कि राजकुमार उस लड़की की तलाश कर रहा है जिसकी कांच की चप्पल है। सभी घरों में सेवक जा रहे थे और हर लड़की से चप्पल पहनाकर देख रहे थे। जब वे सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत उत्साहित हो गईं। उन्होंने कोशिश की, लेकिन चप्पल किसी के पैर में नहीं आई। अंत में सेवकों ने सिंड्रेला से भी चप्पल पहनाने की गुजारिश की। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन सेवकों के आदेश पर सिंड्रेला ने चप्पल पहनी और वह पूरी तरह से फिट आ गई। सिंड्रेला ने दूसरी चप्पल भी निकालकर पहन ली और अचानक वही सुंदर गाउन और गहने उसके शरीर पर वापस आ गए। सभी लोग हैरान रह गए और सेवक समझ गए कि यही वह लड़की है जिसे राजकुमार ढूंढ रहा था। सेवक सिंड्रेला को राजकुमार के पास ले गए और राजकुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया। राजकुमार ने खुशी खुशी सिंड्रेला से शादी की और उसे अपनी रानी बना लिया। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिली। सिंड्रेला और राजकुमार का जीवन बहुत ही सुखद और खुशहाल रहा और उन्होंने सभी को सिखाया कि धैर्य, दया और अच्छाई का फल हमेशा मिलता है।